Jai Shri Krishna, very warm welcome, and my name is Richa and I'm an energy alchemist and a past life regressionist. आप वंडर कर रहे होंगे ये एनर्जी अल्केमिस्ट क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये शेयर करूंगी कि एनर्जी अल्केमिस्ट वो इंसान होते हैं जो किसी की भी ह्यूमन एनर्जी को बहुत सिंपली पढ़ लेते हैं। और आज इसी बात को कि ह्यूमन एनर्जी या एनर्जी क्या होती है, हम हमेशा ये बात समझते हैं कि एनर्जी इज एवरीथिंग, एनर्जी इज तो हमारे को हमेशा बताया गया एनर्जी इज एवरीथिंग, बट हाउ डज एनर्जी वर्क फॉर अ कॉमन मैन, क्योंकि उसके लिए ये बात समझना और सुनना दो अलग अलग बातें हैं। आज की जो ये एनर्जी के बारे में बात करते हुए आई विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड थ्रू योर ऑरा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है ऑरा इन कन्वर्सेशन विद द यूनिवर्स। यानी हम जब हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो ऊर्जा शरीर यानी हमारी जो मैग्नेटिक बॉडी है, ऑरा जिसको हम कॉमन डे टू डे लैंग्वेज में बोलते हैं, उसकी अपनी एक भाषा होती है, इट हैज अ लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज यूनिवर्स से कम्युनिकेट करती है, जिसको एनर्जी की भाषा में वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। तो जब ये भाषा कम्युनिकेट करती है तो कुछ ना कुछ, जैसे आप पहले वो एक टेलीग्राम जाता था तो टिक 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 करके उसमें मैसेजेस कोडिंग जाती थी। इसी तरह से हमारे जो ह्यूमंस की मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से भी इसी तरह के स्पंदन निकलते हैं। अब ये जो स्पंदन होते हैं ये कैसे निकलते हैं और वाइब्रेशंस कैसे होती हैं, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कभी ना कभी हर क्षण कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। पूरे दिन में हमारे बहुत सारे विचार होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 70,000 थॉट्स, और उसमें से 58,000 थॉट्स नेगेटिव होते हैं, 12,000 थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। अब समझने की बात यह है, बहुत सारे लोग सोचते हैं हम नेगेटिव हैं एंड आई वांट टू बी पॉजिटिव, बट मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि आपके जो विचार हैं, सारे विचार मैनिफेस्ट नहीं होते, सारे विचार निर्माण नहीं होते। मैनिफेस्ट का मतलब है निर्माण होना, क्रिएट हो जाना उस किसी चीज़ का। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन का लोगों को क्लियर मतलब भी नहीं पता, क्योंकि एक इंग्लिश वर्ड से आता है, लेकिन हमारे जो सेजेस और जो मुनि थे, ऋषि मुनि, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते थे। तो उन्होंने हमारी इस निर्माण को, हमारी संरचना को इस तरह से सिंप्लीफाई किया कि हमको धर्म दिया, रिलीजन दिया, रिलीजियस प्रैक्टिसेस दी, जैसे मंत्रा चैंटिंग दिया या वेदों को क्या ज्ञान दिया। सो दे गेव अस सो दैट हम अपने आप को बैलेंस कर सके। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। बट हम जो सारा दिन अपने अंदर फील करते हैं उसकी एक लैंग्वेज, उसकी एक स्पंदन हमारे अंदर से ऊर्जा के स्वरूप में निकलती है और उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। और वो वाइब्रेशन एक लैंग्वेज क्रिएट करती है, एक कोडिंग क्रिएट करती है, और हर ह्यूमन की अपनी एक कोडिंग होती है, उसकी अपनी एक सोच होती है, अपने विचार होते हैं और अपनी फीलिंग्स होती हैं। तो आप जिस तरह से जीवन में महसूस करते हैं, जिस तरह से चीज़ों को निर्माण करते हैं अपने अंदर, यानी अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में हर क्षण बुरा फील करते रहते हैं कि मेरे साथ तो ये खराब ही होने वाला है, मेरे साथ तो लोग बुरी चीज़ें ही करने वाले हैं और मुझे तो लोग कभी अच्छा मानते ही नहीं, तो यानी आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो ऑरा है, उसमें से उसी तरह का स्पंदन निकल रहा है। तो आप चाहे कितनी भी मेहनत करते हैं, कितनी भी कोशिश करते हैं, आपकी मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा इसी तरह की चीज़ें अट्रैक्ट होके आती रहेंगी, यानी उसी तरह के लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आते रहेंगे। आप किस तरह की कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने आप के साथ, ये डिसाइड करेगा कि यूनिवर्स में वो कम्युनिकेशन का टेलीग्राफिक मैसेज क्या जा रहा है या टेलीग्रामिक मैसेज क्या जा रहा है, अगर आप और सिंपली समझें। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो भाषा की बात हो गई कि किस तरह से कन्वर्सेशन होती है हमारे और सृष्टि के बीच में। तो बहुत लोग बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे सारा दिन ये बोलते रहना कि आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई हैव गुड रिलेशनशिप्स, बट फिर भी चीज़ें ठीक नहीं होती। तो सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है, द फर्स्ट थिंग इज व्हाई इज योर माइंड स्टक अप इन दैट लूप। आप उस तरह की बातें क्यों 24 घंटे सोचते हैं या फील करते हैं, क्योंकि जब हम कोई बात सोचते हैं यानी उसका हमारे अनकॉन्शियस माइंड के साथ एक कनेक्शन है। तो आपका अनकॉन्शियस माइंड क्या फील करता है, क्या महसूस करता है, सबसे पहले उसको देखिए, उसको रिलीज कीजिए और उसको हील कीजिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने चाइल्डहुड में जाइए, क्योंकि इस पैटर्निंग का बचपन से बहुत गहरा रिश्ता होता है कि आप किस तरह की लैंग्वेज में यूनिवर्स से बात करते हैं। आपकी परवरिश से ज़्यादा आपने उस परवरिश में क्या उठाया वो मैटर करता है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जीवन को कैसे देखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज आपको
इस पूरे वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताया कि हाउ योर ऑरा हैज़ अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स. सो हाउ यू आर मैनिफेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप किस तरह से जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं, किस तरह से चीज़ों को महसूस करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और वही यूनिवर्स आपकी भाषा सुन रहा है. और अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इस भाषा का परिवर्तन कीजिए, रूपांतरण कीजिए और देखिए कहाँ स्टकअप है. अगर आपको इस तरह के कंटेंट और वीडियोस अच्छे लगते हैं सो डू फॉलो दिस चैनल एंड आई विल सी यू अराउंड.